नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल देवभूमि विद जीत पर। मैं आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड टेस्ट सीरीज 35 लेकर आया हूं। इस टेस्ट सीरीज में सभी प्रश्न पौड़ी जनपद के होंगे और ये सभी प्रश्न आने वाले यूकेपीएससी और यूके के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पौड़ी जनपद की स्थापना कब हुई? 1815, 1840, 1860, 1891। अंग्रेज़ों ने 1815 ईस्वी में गोरखाओं के साथ संधि कर उत्तराखंड पर अधिकार किया। अंग्रेज़ों ने टिहरी रियासत क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड पर अधिकार किया तथा 1815 से 1840 ईस्वी तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी। उसके बाद 1840 ईस्वी में राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की। जैसे ही राजधानी स्थानांतरित हुई उसके बाद 1840 ईस्वी में पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का एक जनपद बनाया। तो इसका सही आंसर है 1840। दूसरा प्रश्न है, पौड़ी जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है 5, 6, 7, 8। उत्तराखंड के 70 निर्वाचित विधानसभा सीट हैं, जिसमें से पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, यमकेश्वर, लैंसडाउन व चौपट्टा खाल ये 6 विधानसभा सीट पौड़ी जनपद की हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में से पौड़ी जनपद की 2 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से पहली है पौड़ी और दूसरी है श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है 6। तीसरा प्रश्न है, पौड़ी जनपद की सभी विधानसभा सीट किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं? टिहरी लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट, अल्मोड़ा लोकसभा सीट, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं। इन 5 लोकसभा सीटों में से जो पौड़ी जनपद की सभी विधानसभा सीट हैं, ये सभी विधानसभा सीट पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, पौड़ी जनपद में तहसीलों की संख्या है 10, 11, 12, 13। पौड़ी जनपद की जो तहसीलें हैं, पहली है पौड़ी, फिर श्रीनगर, लैंसडाउन, सतपुली, कोटद्वार, चाकी सैण, चौबट्टा खाल, दोमाकोट, यमकेश्वर, थली सैण, बिरों खाल, जाखणी खाल। ये 12 तहसील पौड़ी जनपद की हैं। तो इसका सही उत्तर है 12। पांचवा प्रश्न है, पौड़ी जनपद में ब्लॉकों की संख्या है 12, 13, 14, 15। पौड़ी जनपद के ब्लॉक जिनके नाम है पौड़ी, लैंसडाउन, कल्जीखाल, पाबो, कोट, पणखेत, खिरसू, द्वारीखाल, यमकेश्वर, पोखड़ा, नैनीडांडा, थल्ली सैण, रिखणी खाल, बिरों खाल व दुगड्डा, ये 15 ब्लॉक पौड़ी जनपद के हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनपद ब्लॉकों वाला पौड़ी जनपद है। यहाँ पे ब्लॉकों की संख्या है 15। तो इसका सही उत्तर है 15। छठवां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर पौड़ी जनपद उत्तराखंड का कौन से नंबर का जनपद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का है 1.69%। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद चमोली है। चमोली का क्षेत्रफल है 80-30 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 80-16 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़ आता है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 70-90 वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पे पौड़ी जनपद है। पौड़ी का जो क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद चंपावत है। चंपावत का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है चौथा। सातवां प्रश्न है, पौड़ी जनपद उत्तराखंड के कितने अन्य जनपदों को स्पर्श करता है? 5, 6, 7, 8। पौड़ी जनपद उत्तराखंड के अन्य 7 जनपदों को स्पर्श करता है। 7 के नाम है नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है 7। आठवां प्रश्न है, पौड़ी जनपद उत्तराखंड के किस जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। पौड़ी जनपद उत्तराखंड के 7 अन्य जनपदों के साथ सीमा बनाता है। पौड़ी जनपद हरिद्वार के साथ भी सीमा बनाता है, देहरादून के साथ भी बनाता है, उत्तरकाशी के साथ सीमा नहीं बनाता है और अल्मोड़ा के साथ पौड़ी जनपद सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरकाशी। 9वां प्रश्न है, पौड़ी जनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद के साथ सीमा बनाता है? मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर। उत्तराखंड के 5 जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। 5 जनपदों में पहला आता है उधम सिंह नगर, फिर है नैनीताल, फिर है पौड़ी, फिर है हरिद्वार, फिर देहरादून। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा उधम सिंह नगर बनाता है, जबकि सबसे कम सीमा नैनीताल बनाता है। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं।
पूरब से पश्चिम की ओर इनका क्रम है पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ये 7 ज़िले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक जनपदों में आते हैं हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। बिजनौर उत्तराखंड के 4 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। जो बिजनौर जनपद है उत्तर प्रदेश का, वह हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल व उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है, बाकी देहरादून के साथ सीमा नहीं बनाता है। पौड़ी जनपद उत्तर प्रदेश के केवल बिजनौर जनपद के साथ सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर है बिजनौर। पीलीभीत केवल उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है, बरेली भी केवल उधम सिंह नगर के साथ, रामपुर भी केवल उधम सिंह नगर के साथ, मुरादाबाद भी केवल उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है। बिजनौर हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ, मुरादाबाद हरिद्वार के साथ, सहारनपुर हरिद्वार व देहरादून के साथ सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर है बिजनौर। 10वां प्रश्न है, पौड़ी जनपद का उत्तराखंड में जनसंख्या प्रतिशत में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है हरिद्वार। देहरादून जनपद का दूसरा स्थान है, उधम सिंह नगर का तीसरा स्थान है, नैनीताल का चौथा है और पौड़ी जनपद का 5वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद रुद्रप्रयाग है, तो इसका सही आंसर है 5वां। 11वां प्रश्न है, पौड़ी जनपद का उत्तराखंड में साक्षरता प्रतिशत में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद देहरादून है। दूसरे स्थान पे नैनीताल, तीसरे स्थान पे चमोली, चौथे पे पिथौरागढ़ और 5वें स्थान पे आता है पौड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद उधम सिंह नगर है, तो इसका सही आंसर है 5वें स्थान पे। 12वां प्रश्न है, ग्रेफाइट उत्पादन में पौड़ी जनपद का उत्तराखंड में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ग्रेफाइट के सर्वाधिक उत्पादन में उत्तराखंड का पहला स्थान है अल्मोड़ा जनपद का और दूसरा स्थान है पौड़ी, तीसरा स्थान है नैनीताल का। इसका सही आंसर है दूसरा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में पौड़ी जनपद उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर है? मंडुवा, सोयाबीन, चावल, चाय। चाय के उत्पादन में पहले स्थान पे अल्मोड़ा है, जबकि चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पे पौड़ी जनपद का स्थान आता है। चावल के उत्पादन में पहले स्थान पे देहरादून, सोयाबीन के उत्पादन में पहले स्थान पे नैनीताल, मंडुवे के उत्पादन में पहले स्थान पे पौड़ी जनपद है। मंडुवे को कोदा भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है मंडुवा। 14वां प्रश्न है, 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ रही थी? पौड़ी में, श्रीनगर में, देवप्रयाग में, कोटद्वार में। 1815 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने गढ़वाल वाले क्षेत्र पर या उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर अधिकार किया तो गढ़वाल कमिश्नरी क्षेत्र या ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र की राजधानी श्रीनगर को नियुक्त किया था और 1840 के बाद ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की थी, तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। 15वां प्रश्न है, पौड़ी जनपद का पौड़ी नगर किस पहाड़ी की ढाल पर स्थित है? खिरसू पहाड़ी, इंद्रकील पहाड़ी, कंडोलिया की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। जो पौड़ी जनपद का पौड़ी नगर है, पौड़ी नगर कंडोलिया की पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है कंडोलिया की पहाड़ी। 16वां प्रश्न है, पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1959, 1969, 1979, 1989। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई। कई किताबों में 1970 भी लिखा हुआ है, तो आयोग में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें 1969 आंसर था। तथा पौड़ी गढ़वाल को इसका मुख्यालय बनाया गया। गढ़वाल मंडल में 7 जनपदों को रखा गया। 7 जनपद जिसमें से पौड़ी, देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग ये आते हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नैनीताल है। कुमाऊं मंडल में 6 जनपदों को रखा गया है, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर व चंपावत आते हैं, तो इसका सही आंसर है 1969। 17वां प्रश्न है, श्रीनगर का पुराना नाम था? श्री क्षेत्र, श्रीपुर, श्रीयंत्रपुर, उपरोक्त सभी। तो श्रीनगर का जो पुराना नाम है इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पे स्थित है। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी का मेला भी लगता है।
श्रीनगर में गोरखाओं ने कंसमर्दनी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। श्रीनगर में गोला मार्केट है और श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू भी स्थित है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, परमार वंश के किस शासक ने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई? कनकपाल, अजयपाल, सहजपाल, विजयपाल। 1512 ईस्वी में चांदपुर गढ़ के बाद परमारों की राजधानी देवलगढ़ में स्थानांतरित की गई। 1512 से 1517 ईस्वी तक यानी कि 5 साल तक परमारों की राजधानी देवलगढ़ रही। 1517 ईस्वी में परमारों की राजधानी अजयपाल ने देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की और 1804 तक गढ़वाल वंश की राजधानी रही श्रीनगर में। 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर, जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है या गढ़वाल वाला क्षेत्र है, इस पर गोरखाओं का अधिकार रहा और 1815 में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था इस क्षेत्र पे। और अंग्रेज़ों ने 1815 से लेकर 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय या राजधानी बनाई थी। तो इसका सही आंसर है अजयपाल। 19वां प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1972, 1973, 2005, 2006। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई। 1973 ईस्वी में गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई और गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में मिला। तो इसका सही आंसर है 1973। 20वां प्रश्न है, दारी देवी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सिरोबगढ़, कलियासोड़, श्रीनगर, खाकरा। दारी देवी मंदिर माता काली को समर्पित है। दारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की मूर्ति चेहरे का रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर कलियासोड़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर है कलियासोड़। 21वां प्रश्न है, पौड़ी जनपद के किस स्थान में सोम का भंडार स्थित है? श्रीनगर, खिरसू, देवलगढ़, सतपुली। चांदपुर गढ़ी के बाद परमारों की राजधानी देवलगढ़ में 1912 में स्थानांतरित हुई और 5 सालों तक देवलगढ़ में राजधानी रही। देवलगढ़ में सोम का भंडार है। देवलगढ़ में एक चबूतरा है जहां पर अजयपाल न्याय करता था और इस चबूतरे के दीवारों पर लिखे गए लेख हैं जो कूट लिपि में हैं। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है और यहीं पे एक प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफा भी स्थित है। तो इसका सही आंसर है देवलगढ़। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान में भगवान इंद्र का मंदिर है? सुमाड़ी, बुगाणी, खिरसू, श्रीनगर। उत्तराखंड में एकमात्र इंद्र का मंदिर है सुमाड़ी में। तो इसका सही आंसर है सुमाड़ी। 23वां प्रश्न है, किसको गढ़वाल का काला पानी कहा जाता है? श्रीनगर जेल को, कोटद्वार जेल को, लैंसडाउन जेल को, पौड़ी जेल को। पौड़ी जेल को गढ़वाल का काला पानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है पौड़ी जेल। 24वां प्रश्न है, ये पौड़ी है, पौड़ी जनपद के किस स्थान में राहु मंदिर स्थित है? पैठाणी, सतपुली, दुगड्डा, बुगाणी। राहु मंदिर, एकमात्र राहु मंदिर उत्तर भारत का उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में है। पौड़ी जनपद के पैठाणी में स्थित है। तो इसका सही आंसर है पैठाणी। 25वां प्रश्न है, दुगड्डा का प्राचीन नाम था? नाथोपुर, ओडाथली, चुंडपुर, इनमें से कोई नहीं। चुंडपुर विकासनगर का प्राचीन नाम है। ओडाथली नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है। नाथोपुर जो प्राचीन नाम है यह है दुगड्डा का। इसका सही आंसर है नाथोपुर। 26वां प्रश्न है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? लैंसडाउन को, कोटद्वार को, दुगड्डा को, श्रीनगर को। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को। कोटद्वार का प्राचीन नाम है मोरध्वज और यह नगर खोह नदी के तट पर स्थित है। कोटद्वार में हनुमान जी का एक मंदिर है जिसका नाम है सिद्धबली मंदिर। 27, इसका सही आंसर है कोटद्वार। 27वां प्रश्न है, कर्णा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? नयार नदी, मालनी नदी, खोह नदी, पश्चिमी रामगंगा। कर्णा आश्रम कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कर्णव ऋषि का एक आश्रम था। इस स्थान पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के राजा व शकुंतला की प्रेम कहानी मिलती है। यह मालनी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है मालनी नदी। 28वां प्रश्न है, गब्बर सिंह की स्मारक किस स्थान में स्थित है? कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली, लैंसडाउन। तो गब्बर सिंह का स्मारक है लैंसडाउन में।
लैंसडाउन का प्राचीन नाम है कालो का डांडा। लैंसडाउन में 4 नवंबर 1887 ईस्वी को यहाँ पे गढ़वाल पलटन आई थी, ये गढ़वाल रेजिमेंट आई थी। आने के बाद 21 सितंबर 1890 ईस्वी में भारत का जो वायसराय थे, इनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालो के डांडा का नाम लैंसडाउन रखा गया। वर्तमान समय में लैंसडाउन गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है और यहीं पे गब्बर सिंह का स्मारक भी स्थित है और ताड़केश्वर मंदिर भी यहीं स्थित है। तो इसका सही आंसर है लैंसडाउन। 29वां प्रश्न है, तीलू रौतेली का स्मारक किस स्थान पर स्थित है? श्रीनगर, पौड़ी, सुमाड़ी, बिरोंखाल। तीलू रौतेली का स्मारक बिरोंखाल में स्थित है। तो इसका सही आंसर है बिरोंखाल। 30वां प्रश्न है, शुंभ व निशुंभ पहाड़ी पर स्थित है? विंसर महादेव, ज्वाल्पा देवी, तारकेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। शुंभ व निशुंभ पहाड़ी पर नीलकंठ महादेव स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है नीलकंठ महादेव का मंदिर इन दोनों पहाड़ियों के बीच स्थित है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषगंगा व ये मधुगंगा है, मधुगंगा नदियाँ निकलती हैं? विंसर महादेव, ज्वाल्पा देवी, तारकेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। विंसर महादेव, ज्वाल्पा देवी, तारकेश्वर महादेव और नीलकंठ महादेव, ये चारों के चारों पौड़ी जनपद में स्थित हैं। विषगंगा और मधुगंगा नदियाँ निकलती हैं तारकेश्वर महादेव से। तो इसका सही आंसर है तारकेश्वर महादेव। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दूधातोली पर्वत श्रेणी में चमोली व पौड़ी की सीमा पर स्थित है? विंसर महादेव, ज्वाल्पा देवी, तारकेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। दूधातोली श्रेणी उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। दूधातोली पठार को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली श्रेणी के चमोली व पौड़ी की सीमा पर विंसर महादेव का प्राचीन मंदिर है और इसी के साथ साथ देव स्थल भी स्थित है। देव स्थल का अर्थ होता है देवों का स्थान। तालेश्वर दान पत्रों में इस देव स्थल को वीणेश्वर स्वामी कहा गया है। तो इसका सही आंसर है विंसर महादेव। 33वां प्रश्न है, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर सिद्धबली मंदिर किस स्थान में निहित है? कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडाउन, पौड़ी। गुरु गोरखनाथ जी को जो सिद्धबली मंदिर है, सिद्धबली मंदिर में हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी। ये सिद्धबली मंदिर पौड़ी जनपद के कोटद्वार में स्थित है। तो इसका सही आंसर है कोटद्वार। 34वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगड्डा कब आए थे? 1920, 1930, 1940, 1935। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो दुगड्डा पहली बार 1930 ईस्वी में आए थे, जबकि दूसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा में 1945 ईस्वी में आए थे। दुगड्डा का प्राचीन नाम था नाथोपुर। तो इसका सही आंसर है 1930। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ, ये मैच नहीं मठ है, मठ श्रीनगर में स्थित है? मुक्कू मठ, जोशी मठ, ऊखी मठ, केसुराई मठ। अब देखो यहाँ पे जो मुक्कू मठ है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जोशी मठ चमोली जनपद में स्थित है, ऊखी मठ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, केसुराई मठ पौड़ी जनपद के श्रीनगर में स्थित है। केसुराई मठ के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं कि श्रीनगर के पास क्या हुआ था कि एक दक्षिण भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केसुरबाई। ये आए थे, ये भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लगभग 800 वर्षों पूर्व बद्रीनाथ यहाँ आए थे श्रीनगर में और बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे। ये अत्यधिक थक जाने के कारण इन्होंने अपना बसेरा कहाँ पे डाला था? श्रीनगर में डाला और इनके स्वप्न में भगवान बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ ने आगे इनको बढ़ने से मना किया कि आगे मत बढ़िए और उसी स्थान के ज़मीन में अपनी मूर्ति होने की सूचना दी स्वप्न में। और तब उसके बाद केसुराई ने उनकी मूर्ति को इसी स्थान पे स्थापित की। स्थापित करने के बाद इस मठ को कहा जाता है केसुराई मठ। तो इसका सही आंसर है केसुराई मठ। इसके साथ साथ श्रीनगर में एक और मठ है जिसका नाम है शंकर मठ। कहा जाता है कि शंकर मठ का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था और इसी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु व लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पौड़ी जनपद में नहीं है? ये चीला है, चीला परियोजना, रामगंगा परियोजना, उतियासु परियोजना, देवल परियोजना।
देवल परियोजना चमोली जनपद में स्थित है। यह परियोजना काली गंगा पे निर्मित है और इसकी जो क्षमता है 5 मेगावाट है। तो इसका सही आंसर है देवल परियोजना। जबकि चीला परियोजना गंगा नदी पे इसकी क्षमता है 144 मेगावाट, पौड़ी जनपद में स्थित है। रामगंगा परियोजना ये भी पौड़ी जनपद के कोटद्वार में स्थित है। इस परियोजना को कालागढ़ बांध परियोजना भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है रामगंगा नदी पे, जो पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा नदी पे इसका निर्माण। यह परियोजना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। तो अगली परियोजना है उतियासु। उतियासु बांध का निर्माण अलकनंदा नदी पे, इसकी जो क्षमता है 1000 मेगावाट स्थित है, ये पौड़ी जनपद में। तो इसका सही आंसर है देवल परियोजना। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल पौड़ी जनपद में स्थित है? भोला ताल, तारा ताल, देवहरी ताल, उपरोक्त सभी। भोला ताल पौड़ी जनपद के लैंसडाउन में स्थित है। इसे भोला या भुल्ला ताल भी कहा जाता है। दूसरा है तारा ताल। तारा ताल दूधातोली श्रेणी में स्थित है। यह ताल पौड़ी जनपद में स्थित है। इस तारा ताल को त्रिकूट सरोवर भी कहते हैं। और देवहरी ताल भी पौड़ी जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके साथ साथ जो पौड़ी जनपद में एक ताल और है दूधातोली श्रेणी में, वो है दुग्ध ताल। परंतु दुग्ध ताल के संदर्भ में पूछा जाता है पेपर में, दुग्ध ताल किस जनपद में स्थित है? अगर चमोली आएगा तो चमोली में, पौड़ी आएगा तो पौड़ी, क्योंकि ये दूधातोली की श्रेणी में चमोली व पौड़ी की सीमा पे स्थित है। दोनों जनपद में पड़ता है। 38वां प्रश्न है, प्राचीन काल में वैनतेयक तीर्थ किसे कहा जाता था? सतपुली, मटकोली, पैठानी, फूलचट्टी। सतपुली हो गया, मटकोली हो गया, पैठानी हो गया, फूलचट्टी हो गया। एक नदी आती है जिसका नाम है नयार नदी। नयार नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पूर्वी व पश्चिमी नयार दूधातोली पठार से निकलती हैं। जो पश्चिमी नयार है, पश्चिमी नयार 2 नदियों से मिलकर या 2 गाढ़ गदरे से मिलकर बनी है और पैठानी में मिलने के बाद इसे कहा जाता है पश्चिमी नयार। वो 2 नदियां हैं, पहली है डाईजूली गाड़ और दूसरी है श्योली गाड़। जब ये दोनों नदियां पैठानी में मिलती हैं तो आने के बाद इसे कहा जाता है पश्चिमी नयार। और जब पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार सतपुली के निकट एक स्थान है जिसका नाम है मटकोली में मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद इन दोनों के संगम को, इसी मटकोली को प्राचीन काल में वैनतेयक तीर्थ कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है मटकोली। 39वां प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किन 2 जनपदों में स्थित है? पौड़ी हरिद्वार, पौड़ी नैनीताल, पौड़ी देहरादून और पौड़ी चमोली। ये पौड़ी है, पौड़ी चमोली। तो इसका सही आंसर है पौड़ी और नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में। यह नेशनल पार्क 2 जनपदों में स्थित है, पौड़ी और नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के साथ साथ एशिया व भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका जो क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है पौड़ी व नैनीताल। 40वां प्रश्न है, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1986, 1987, 1988, 1993। वन्य जीव विहार सोना नदी की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। यह विहार पौड़ी जनपद में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 301.18 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 987। ये 1987। तो सही आंसर है इसका 1987। 41वां प्रश्न है, पौड़ी जनपद के किस स्थान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित है? कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडाउन, सतपुली। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो स्थापित है पौड़ी जनपद के लैंसडाउन में। तो इसका सही उत्तर है लैंसडाउन। 42वां प्रश्न है, पौड़ी जनपद के किस स्थान में भारत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित है? कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडाउन, सतपुली। तो उत्तराखंड के कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थित है। तो इसका सही आंसर है कोटद्वार। 43वां प्रश्न है, ऊन से सूती बनाने और ऊनी वस्त्र बनाने संबंधित पौड़ी जनपद के किस स्थान में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र है? श्रीनगर, देवलगढ़, पौड़ी, लैंसडाउन। तो इसका सही आंसर है देवलगढ़।
देवलगढ़ में ऊन से सूत बनाने वाली जो ऊनी वस्त्र होते हैं इससे संबंधित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित है। 44वां प्रश्न है, भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार की स्थापना कब हुई? 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका सही आंसर है 2016। 2016 में भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार की स्थापना हुई थी। 45वां प्रश्न है, श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 2002, 2007, 2010, 2014। श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 2010 में हुई। तो इसका सही आंसर है 2010। 46वां प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? श्रीनगर, कोटद्वार, सुमाड़ी, लैंसडाउन। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर में। 47वां प्रश्न है, साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मभूमि का प्रकाशन किस स्थान से होता था? कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली और ऑप्शन है यहाँ पे लैंसडाउन। तो इसका सही आंसर होगा, जो कर्मभूमि है कर्मभूमि का प्रकाशन होता था लैंसडाउन से। इसका सही आंसर है लैंसडाउन। 48वां प्रश्न है, मौलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है श्रीनगर में, कोटद्वार में, सुमाड़ी में, लैंसडाउन में। जो मौलाराम चित्र संग्रहालय है ये श्रीनगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। 49वां प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है श्रीनगर में, कोटद्वार में, सुमाड़ी में, लैंसडाउन में। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान भी स्थित है। 50वां प्रश्न है, पौड़ी को देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया था? 22 दिसंबर 2001, 23 दिसंबर 2001, 24 सितंबर 2001, 25 दिसंबर 2001। तो पौड़ी को देवप्रयाग से जोड़ा गया था 24 सितंबर 2001 को। इसका सही आंसर है 24 सितंबर 2001।